सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को वाक्य पढ़ाऊंगा, वाक्य का रिवीजन कराऊंगा। वाक्य किसे कहते हैं? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो योग्यता क्या है? वाक्य में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द में उस अर्थ को बोध कराने की क्षमता है या नहीं है। तो क्षमता है तो उसको योग्यता कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि नौशीन आग से नहाती है, आग में नहलाने की क्षमता नहीं है, जलाने की क्षमता है, इसलिए यह वाक्य नहीं होगा। लेकिन आग के जगह कहेंगे कि पानी से नहाती है तो वाक्य हो जाएगा। तो योग्यता, आकांक्षा, जैसे ही हम कहते हैं नौशीन, आप लोगों के मन में जिज्ञासा, उत्कंठा उत्पन्न होती है कि नौशीन के विषय में क्या कहना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पानी से नहाती है, तो जो ही नहाती है कहता हूँ, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, तो ये वाक्य पूर्ण हो जाता है। किसी भी वाक्य में उद्देश्य, कर्ता और विधेय क्रिया का होना आवश्यक है। जब तक कर्ता और क्रिया नहीं होगा तब तक वाक्य नहीं हो सकता। तो आसक्ति का मतलब होता है पदों का निकटतम संबंध। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। अभी हम बोलते मासूम, और 3 घंटा के बाद बोले घर, और 4 घंटा के बाद बोले कि जाती है, तो यह भी वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पदों के साथ निकटतम संबंध नहीं है। तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह तभी होगा जब योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति तीनों होगी। जब भी हमें अपने मन की बात तो दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बात करनी होती है, तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य भिन्न शब्दों, पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों, पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाला का भाव स्पष्ट प्रकट हो रहा है। वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 खंड अथवा अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता कहते उद्देश्य और क्रिया विधेय। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय का कहा जाता है। उद्देश्य वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य करता है और जा रहा है क्रिया है, विधेय है। इस वाक्य में जो भी लिखा गया है वह मोहन के विषय में है, इसलिए इस वाक्य में मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है। और विधेय वाक्य में कर्ता का उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होता है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। वाक्य का शेष अंश बाजार जा रहा है
मोहन के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसे वाक्य का विधेय या वाक्य का विधेय है। शीला गाना गा रही है, इसमें शीला उद्देश्य है, और गा रही है, गाना गा रही है, विधेय है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं। महात्मा गांधी उद्देश्य है और प्रिय नेता विधेय है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं उद्देश्य, और कल दिल्ली जाऊंगा विधेय होता है। बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य को सामान्य वाक्य भी कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मानसी पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में मानसी कर्ता एक है उद्देश्य, और विधेय क्रिया भी एक है, इसलिए इसको सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जटिल या मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो, उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। यहाँ गहन से गहन संकट हो, ये प्रधान उपवाक्य है, और फिर भी वह हंसता रहता है, आश्रित उपवाक्य है। दूसरे शब्द में बादल घिरे तो वर्षा हो, बादल घिरे प्रधान उपवाक्य है, और तो बस वर्षा हो आश्रित उपवाक्य है। सूर्योदय हो तो कमल खिले, इस वाक्य में सूर्योदय हो प्रधान उपवाक्य है और कमल खिले आश्रित उपवाक्य है। घंटी बजे तो छुट्टी हो, लड़के घर जाएं, तो घंटी बजने पर बच्चों को छुट्टी होने या घर जाने की क्रिया का बोध होता है, इसलिए हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता हो और एक या एक से अधिक क्रिया हो, उसे यौगिक वाक्य या संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं? मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। मासूम, नैना, मानसी खेलती है, खाती है, हंसती है और नाचती भी है। ये सब संयुक्त वाक्य हैं और आदि अव्यय से जुड़े रहते हैं, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, जो परंपरा से विधि का विधान है, उसको रीतिवाचक का विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है आज्ञावाचक, मन लगाकर पढ़ो। तीसरा है निषेधवाचक, शोर मत मचाओ। चौथा है संकेतवाचक, बादल घिर गया है, इसका मतलब है वर्षा होने का संकेत दे रहा है। चौथा है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। 4 हो गया। और 5वां है संदेहवाचक। ट्रेन आ गई होगी, आई है कि नहीं आई है पता नहीं है, इसमें संदेह है, तो इसको संदेहवाचक कहते हैं। छठा है इच्छा बोधक,
मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जीवन में उन्नति करें या प्रथम श्रेणी से पास हो। यह हुआ इच्छावाचक। और कौन जा रहा है? प्रश्नवाचक। क्या खाओगी? प्रश्नवाचक। और वाह रे नैना, तुमने तो कमाल कर दिया। यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि मतलब आश्चर्य, क्षोभ, खीज, दया आदि मनोभावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हुए। हिंदी वाक्यों में पदक्रम होते हैं। पदों को क्रम से रखने को नियम को पदक्रम कहा जाता है। सबसे पहले जब हम वाक्य बनाते हैं सबसे पहले कर्ता रखते हैं, उसके बाद कर्म रखते हैं, उसके बाद क्रिया रखते हैं। इसी को अन्वय भी कहा जाता है। अन्वय या क्रिया कर्ता के साथ संबंध। वह गया, राम पुस्तक पढ़ता है, रमेश चलते चलते शाम तक वहाँ जा पहुँचा। इन वाक्यों में वह, राम तथा रमेश करता है जो पहले है। अब कभी कभी क्रिया पर जब बल देना होता है तो क्रिया को पहले भी रख दिया जाता है ना। बच्चों, मैंने आज आपको वाक्य रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये बताए। आप लोग इसको याद करेंगे। धन्यवाद।